हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट आ रही है एंड इसमें वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया गया है। एंड फाइनली आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि यहाँ पर सारी चीज़ें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। बेसिकली ये अपडेट कल देर रात की है, जिसको हमने अपने यूट्यूब चैनल पर कवर भी किया था, लेकिन उसमें सही से आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी। बेसिकली इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअल में कोर्ट केस है क्या एंड सभी अभ्यर्थियों का इससे हित क्या हो सकता है, और जो भी हो रहा है बेहतरीन तरीके का हो रहा है। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, इससे रिजल्ट पर आपके कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा आपका यहाँ फायदा होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कोर्ट के अभ्यर्थियों का हित, रिजल्ट तय समय पर ही, यानी जो आयोग ने बताया है 15 नवंबर के बाद कभी भी आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि ये हाई पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की जो कट ऑफ है वो अब 10 से 15 नंबर तक की कटौती उसमें देखने को मिलेगी। अब बेसिकली यहाँ पर कौन सा मैटर चल रहा है आपको हम बताना चाहेंगे। बेसिकली यहाँ पर आप देखिए तो एक रिट डाली गई है और इसकी जो हियरिंग है वो 6/1/2025 को सुनवाई की जाएगी। इसमें अब इसमें क्या चीज़ है, तो इसमें मल्टीपल रिजल्ट के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये अभ्यर्थियों ने मिलकर यहाँ कोर्ट याचिका डाली हुई है एंड यहाँ पर देखिएगा हैव फाउंड प्लेस इन द मेरिट लिस्ट बट सिंस वन कैंडिडेट वाज रिकमेंडेड फॉर मोर देन वन स्कूल, यानी कि एक ही कैंडिडेट 6 to 8 में भी सिलेक्शन पा रहा है और उसका नाम टीजीटी में भी आ जा रहा है, पीजीटी में भी आ जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि बाकी एस्पिरेंट्स का यहाँ नुकसान हो रहा है, और जो एस्पिरेंट 1 से 2 नंबर चूक रहे हैं उनका भी यहाँ सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन जब उनका रिजल्ट का नाम आ गया तो रिजल्ट का वो जो क्राइटेरिया था, जो जगह थी, वो ऑलरेडी उस अभ्यर्थी ने ऑक्यूपाई कर ली, जो उसमें जो कहीं और सेलेक्ट हो गया किसी और वर्ग में, और उसको वहाँ सिलेक्शन नहीं लेना है, तो वो सीट ऑक्यूपाई हो गई, जिसको नेक्स्ट भर्ती में ये लोग जोड़ने की बात कर रहे थे। तो यहाँ इस चीज़ से रुष्ट होकर जो भी अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हैं कोर्ट केस में, और यहाँ उन्होंने स्पष्ट किया है कि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 हैड रिकमेंडेड ओनली वन कैंडिडेट अगेंस्ट द पोस्ट। यहाँ टीआरई 1 और टीआरई 2 को यहाँ पर टारगेट किया गया है, और इसमें कहा गया है कि अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और बीपीएससी इस बात को मानने से इनकार कर रहा है कि वो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को देगा। लेकिन फाइनली यहाँ पर एक खुशखबरी की बात है कि आप लोगों की नेक्स्ट हियरिंग 6/1/2025 को है, लेकिन इससे बिल्कुल भी आपके रिजल्ट पर बाधा नहीं पहुंचेगी, ऐसा हमने कल भी आपको बताया था। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज़ मेड क्लियर दैट एनी अपॉइंटमेंट मेड इन परसुएंस ऑफ, आप यहाँ देख सकते हैं, इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार शैल बी सब्जेक्टेड टू द रिजल्ट ऑफ द रिट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर लिखा गया है शैल बी सब्जेक्टेड टू द रिजल्ट, यानी इसके अधीन रहेगा। यानी आपका अगर परिणाम आ जाता है, हालांकि आपका परिणाम तय समय से ही आने वाला है, तो इसमें क्या होगा कि साथियों आप लोगों का रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा एंड बेसिकली जो भी आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाएगी, हालांकि कट ऑफ थोड़ी अभी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रिट साफ हो जाएगा, यानी कि 6 तारीख के डेट में जनवरी में जो हियरिंग है 2 महीने बाद, उसमें जो भी कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग नए सिरे से यहाँ पर रिजल्ट बनाया जाएगा। लेकिन अब इसमें कई सारे अभ्यर्थी परेशान होंगे कि ये क्या बात हो गई, तो यहाँ पर आपका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जो भी चयन ऑलरेडी पा चुके होंगे उनका तो कोई घाटा ही नहीं है ना। यहाँ पे जो अभ्यर्थी कोई और सीट ऑक्यूपाई कर लेगा, जैसे मान लीजिए कोई अभ्यर्थी टीजीटी में भी सिलेक्शन पा रहा है, 6 to 8 में भी उसका नाम आ जा रहा है, तो वो 6 to 8 क्यों चूज करेगा? उससे तो टीजीटी में ज़्यादा रुपया है, ज़्यादा सैलरी है उसमें, तो वो टीजीटी में जाना चाहेगा, 6 to 8 में जाएगा नहीं। तो उस समय जब वो रेट फाइनल होगा तो 6 to 8 में जो भर्ती बच जाएगी टीआरई 3 को लेके, वही भर्ती का दोबारा से रिजल्ट आएगा, और उसमें सारे कैंडिडेट जो बचे रहेंगे 2 से 3 नंबर से, उनका भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो सकेगा। तो काफ़ी गंभीर मुद्दा है एंड इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आपके रिजल्ट पर, बेसिकली कट ऑफ पर देखने को मिल सकता है। एंड बीपीएससी इस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी कि आपका जो रेट है वो फाइनल हो जाए, उसके बाद आपकी सारे प्रोसेस यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएँ। बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि आप लोग का जो रिजल्ट है वो 15 नवंबर से 20 नवंबर तक कभी भी जारी कर देगा। अब बेसिकली यहाँ पर 2 से 3 दिनों में आपको रोस्टर आपका देखने को मिलने वाला है, इस पर भी अपडेट आ रही है कि जीएडी को सारी प्रपत्र जो है प्राप्त हो चुके हैं एंड टीजीटी पीजीटी का बचा हुआ है, लास्ट वाला संशोधित करके 2 से 3 दिन में फाइनलाइज कर दिया जाएगा, और एक साथ पीआरटी 6 to 8 एंड आपका टीजीटी पीजीटी सभी का आपको रोस्टर नए सिरे से देखने को मिलेगा। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, जो बीते कुछ टेंडेंसी में ऐसा देखने को मिला है कि काफ़ी अभ्यर्थी इससे परेशान थे कि काफ़ी ज़्यादा कम सीटें हो गई थी। जो भी वहाँ पे पोस्टर वगैरह निकाले गए थे नीतीश कुमार जी के द्वारा, उसमें लगभग 3000 से 4000 का गैपिंग आ रहा था पीआरटी और 6 to 8 को लेकर। तो हम उन सभी अभ्यर्थियों को सूचना प्रोवाइड करना चाहते हैं कि आपके सीट में से कोई भी कटौती नहीं की गई है, थोड़ी सी लापरवाही बरती गई थी बीपीएससी के कर्मचारियों के द्वारा, जिससे उनको फटकार मिली है, और दोबारा से यहाँ पर रीशेड्यूलिंग करके सारी गतिविधियों को सही तरीके से अब किया जा रहा है। तो होप से यहाँ पर दिवाली पर आपको खुशी का खबर मिला है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।